Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed some question based on location of a point and coordinates. Now today, we will discuss some more question based on same topic. So, example number first is, locate the points A 1, 2, B 4, 2 and C 1, 4 on a graph sheet taking suitable axis. Write the coordinates of the fourth point D to complete the rectangle ABCD. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स को लोकेट करना है A, B, C को. उसके बाद एक ऐसा पॉइंट D लेना है जिससे रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए और उसका कोऑर्डिनेट लिखना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को लोकेट कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है सबका वो क्या है, 1 है, 4 है, 1 है, मैक्सिमम कितना है 4 है, तो हम 5, 6 तक बना लेंगे. ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट भी मैक्सिमम कितना है 4 है. ठीक है, तो इसको भी हम 6 तक बना लेंगे. तो चलिए लिखेंगे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक्स एक्सिस लिखेंगे वहां पे. ठीक है, फिर वाई एक्सिस में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और y. ठीक है, चलिए अब हम लोकेट कर लेते हैं ए को पहले. तो ए है 1, 2, तो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1, उसके बाद 2 अप, तो 1, 2, तो ये हो गया ए 1, 2. ठीक है, फिर B है 4, 2, तो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 4, फिर क्या करेंगे 2 मूव करेंगे अपने, तो 1, 2, ये हो गया B 4, 2. ठीक है, C है 1, 4, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1 और अब मूव करेंगे 4, तो 1, 2, 3, 4, तो C हो गया 1, 4. ठीक है, ये हम लोकेट कर दिए हैं. तो चलिए पहले पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं. तो देखिए ए तो बी से ही ज्वाइंट होगा. ठीक, और ए को सी से कर देते हैं क्योंकि हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. अब देखिए अगर हमें रेक्टेंगल को कंप्लीट करना है तो पॉइंट को कहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक डी पॉइंट लेना है जिससे रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए. तो देखिए हमें पॉइंट को कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे. ठीक है, तभी तो रेक्टेंगल कंप्लीट होगा. तो यहाँ लिखेंगे डी और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल पे 4 है और वर्टिकल पे भी 4 है, तो 4, 4. ठीक है, तो चलिए हम रेक्टेंगल कंप्लीट कर देते हैं. इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि अलग से पता चले कि इसको आपने अलग से लिया हुआ है. ठीक है, डी को. अब देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में रेक्टेंगल एबीसीडी, तो क्या सही लिखा है यहाँ क्वेश्चन में रेक्टेंगल एबीसीडी बन रहा है? नहीं, यहाँ पे रेक्टेंगल देखिए ए बी डी सी बन रहा है. या तो हम क्लॉकवाइज लिखते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हम. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था ए बी डी सी. ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन में लिखते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे. यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट डी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ पॉइंट डी आर 4, 4. इतना ही बस लिखना था यहाँ पे. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2 इज लोकेट द पॉइंट A 1, 5, B 3, 4, C 4, 1, D 1, 0 on a graph sheet and write the coordinates of the point of intersection of line segments AC and BD. तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, इस 4 पॉइंट्स को लोकेट करना है. उसके बाद A को C से ज्वाइन करना है, AC लाइन सेगमेंट. ठीक है, उसके बाद B को D से ज्वाइन करना है, BD लाइन सेगमेंट.
जहां पे ये दोनों लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उसका कोऑर्डिनेट्स लिखना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा ही बनाना ठीक रहता है। यहाँ लिखेंगे x, ठीक है। y एक्सिस पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 y, ठीक है। चलिए हम मेंशन कर देते हैं, वहां पे लोकेट कर देते हैं। तो a है 1,5 तो 1 और 5 अप, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा a 1,5। फिर b करना है 3,4, तो 3 मूव करें हॉरिजॉन्टल में, फिर 4 अप, तो 1 2 3 4, ये हो गया b 3,4। c क्या है 4,1, तो 4 फिर 1 मूव करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा c 4,1। d 1,0, तो d पहले 1 मूव करे और y एक्सिस में 0 है तो मूव ही नहीं करना है, तो हो गया d 1,0, ठीक है। ये हम लोकेट कर लिए हैं। अब हमें a को c से ज्वाइन करना है, लाइन सेगमेंट AC बनाना है। तो चलिए हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमें B को D से ज्वाइन करना है, तो चलिए कर लेते हैं हम B को D से। ठीक है, ये हो गया BD लाइन सेगमेंट और AC लाइन सेगमेंट। अब ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मतलब ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे है 2 और 3 के जस्ट मिडिल में है, देखिए लाइन, तो ये होगा 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे E, ब्रैकेट में लिखेंगे 2.5 कॉमा, और देखिए वर्टिकल एक्सिस पे कितने पर है, ये 3 पर है, तो ये हो गया 2.5, 3, ये हो गया कोऑर्डिनेट, ठीक है। माइनर से इधर उधर हो सकता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिखेंगे आंसर में सोल्यूशन, coordinates are the points of the intersection of line segment AC and BD are E ब्रैकेट 2.5, 3, ठीक है। यहीं पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये फाइनल आंसर है इसका। Now we know that practice makes perfect. So here given 3 questions, 2 on this page and 1 on next page from exemplar book unit 12. तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, locate the point A, B and C on a graph sheet, ठीक है, taking suitable axis. Write the coordinate of the fourth point D to complete the rhombus ABCD. ध्यान रखिए आपको रोम्बस कंप्लीट करना है, वहां पे पैरेललोग्राम भी फॉर्म हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा हमें रोम्बस कंप्लीट करना है, ठीक है। रोम्बस बनना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, डी पॉइंट लेने के बाद रोम्बस बनाने के बाद आपको मेजर द डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस एंड फाइंड वेदर दे आर इक्वल और नॉट। उसके बाद आपको दोनों डायगोनल्स को मेजर करना है, वहां पे यूनिट के फॉर्म में रहेगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों इक्वल रहेगा तो लिख दीजिएगा यस दे आर इक्वल, नहीं रहेगा दे आर नॉट इक्वल। ध्यान रखिएगा रोम्बस इस तरीके से बनेगा, ठीक है, लाइक ABCD। ये हो गया A B C D, तो आपको डायगोनल AC मेजर करना है, ठीक है, और BD, ठीक है, फिर देखना है इक्वल है कि नहीं। And question number 61, which are same as example number 2, which we discussed earlier in the video. And next question देखिए 40, study the given map of a zoo and answer the following question. तो यहाँ पे आपको ये मैप दिया हुआ है जिसमें पॉइंट्स लोकेट हुआ है, ठीक है, आपको इसको रीड करके अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर देने, ठीक है। And after solving these questions, check your answer which are given here.
Thank you for watching and see you in the next video.